बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि यूटीएम कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास मौजूद हो तो उसकी मदद से हम कैसे उसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम उसको ड्राइंग की सूरत में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे KMZ या KML फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। KMZ फाइल जैसे कि आप जानते हैं गूगल अर्थ प्रो पे उसे ये फॉर्मेट ओपन होता है और इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है यूटीएम कोऑर्डिनेट्स का वो किस लोकेशन पे आता है, तो उसको हम प्रीव्यू कर सकते हैं मैप की सूरत में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास यूटीएम कोऑर्डिनेट होने चाहिए। जैसे कि मेरे पास रोड का डेटा मौजूद है, तकरीबन हमारे पास 1800-1900 पॉइंट्स का रोड डेटा है। इसके सेंटर लाइन पड़े गए हैं, इसी तरह के लेफ़्ट राइट भी पड़े गए हैं। तो सबसे पहले आपने इसको जस्ट ईस्टिंग नॉर्दिंग जेड यानी कि एलिवेशन इसको आपने सेपरेट करना है। तो इसके लिए मैं इन्हें ईस्टिंग है मेरे पास ये बी कॉलम में और सी कॉलम में नॉर्दिंग है और इसी तरह डी में मेरे पास है एलिवेशन। तो इनको मैं यहाँ से कंट्रोल सी यानी कि कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया। इसके बाद मैं एक नया जो है ना शीट को ओपन कर लेता हूँ और उसमें इन्हें मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इन्हें यहाँ पे सेव एज कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ। नाम मैं दे देता हूँ ENZ यानी कि ईस्टिंग नॉर्दिंग जेड और इसी तरह फॉर्मेट में CSV रखूँगा, क्योंकि CSV ही जाके हम ग्लोबल मैपर में इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये तमाम काम हम ग्लोबल मैपर की मदद से करेंगे। इसे मैं सेव कर रहा हूँ। ओके, यस। इसके बाद मैं यहाँ से बेशक इसको ख़त्म कर लेता हूँ और ये मेरे पास वो ENZ की फ़ाइल आ गई है। इसके बाद मैं ग्लोबल मैपर को ओपन करता हूँ। ग्लोबल मैपर को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको इसकी सेटिंग करनी होगी। सेटिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जैसे कि हमारे पास सामने आ रहा है, इसको मैं यहाँ से UTM कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ। UTM और इसी तरह ये मेरे पास जो जोन है वो मेरे पास 43 है। तो ये मैं 43 पे क्लिक कर रहा हूँ और इसी तरह डेटम वही WGS 84 है। और इस तरह अगर आपके पास डेटा फीट्स में हो तो आप फीट पे कर लिए, मीटर में है तो मीटर में, मेरे पास मीटर में है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई और ओके कर देता हूँ। और जोन तो जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये मेरे पास गूगल अर्थ है। तो इसको मैं जैसे कि ओपन कर रहा हूँ, ये मेरे पास जो भी लोकेशन आ रही हैं ये उसकी जोन है। जैसे कि यहाँ पे 43 है, 45 है, 44, 6, 7, 8, 9 जो भी आपके जोन आ रहा है वो आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है। तो इसी तरह डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उसकी मदद से आप थोड़ा सा जल्दी आसानी के साथ समझ सकते हैं, क्योंकि वो टॉपिक मेरा आज नहीं है इसलिए मैं इसको स्केप करने लगा हूँ। और अगर आपके पास ड्राइंग की सूरत में डेटा है तो इस वक्त मेरे पास ईस्टिंग नॉर्दिंग जेड में है। अगर आपके पास ड्राइंग की सूरत में डेटा है तो वो आपने कैसे गूगल अर्थ प्रो पे ओपन करना है वो भी डिस्क्रिप्शन की उसी वीडियो में मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है। तो आज तो हम पॉइंट के मुतालिक बात कर रहे हैं, तो लिहाजा मैं गूगल मैपर को ओपन करने लगा हूँ और हम पॉइंट पे आज काम करेंगे। तो जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन यानी कि सेटिंग मैंने कर ली, इसके बाद मैं ओपन डेटा करने लगा हूँ। ओपन डेटा में मेरे पास यहाँ पर डेस्कटॉप पर है ENZ यानी कि वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको मैं ओपन करने लगा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। दोबारा से मुझसे पूछा जा रहा है कि आपके प्रोजेक्शन यानी कि UTMs हैं तो आपने यहाँ पे ये UTM करना है और इसी तरह ये जो डेटम है ये मेरे पास WGS 84 और मीटर्स वगैरह है, तो उसमें मैं ओके कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास वो तमाम डेटा जो है वो आ जाता है जो कि मैंने क्रॉस सेक्शन पढ़े थे। और इसी तरह ये डेटा जितना भी है ये सर्वे की मदद से टूर स्टेशन में सेव किया गया था। तो ये प्रॉपर एक UTM कोऑर्डिनेट्स थे। तो इसके बाद आपने इसको सिंपली इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट यहाँ से फ़ाइल में आप जाएंगे और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमने जैसे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में इसको एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए हमने थोड़ी सी सेटिंग दोबारा से करनी होगी। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास नीचे आ रहे हैं। जहाँ पे भी मैं जाता हूँ तो ये मेरे पास नीचे ये जो ईस्टिंग नॉर्दिंग है वो आ रही हो, यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मेरे पास आ रहे हैं। तो ये दोबारा से मैं टूल्स में जाता हूँ और कॉन्फ़िगरेशन में,
और अब वही जो डेटा है उसको मैं जियोग्राफिक लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में सेव कर लेता हूँ। ये मेरे पास जियोग्राफिक लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में, और इसके बाद मैं अप्लाई और ओके जस्ट कर लेता हूँ। फिर मैं फ़ाइल में जाता हूँ और यहाँ पे फ़ाइल में जाने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ और एक्सपोर्ट वेक्टर लाइडर फॉर्मेट पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर आपको गूगल अर्थ प्रो पे आपने ओपन करना है तो KML KMZ फाइल जैसे कि हम जानते हैं कि उसके लिए ये रिक्वायर्ड होती है फॉर्मेट, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ और अगेन ओके। यहाँ पे डेस्कटॉप पर मैं लोकेशन दे देता हूँ जैसे कि प्रू डेटा, सेव, और जस्ट चंद सेकंड का आपको वेट करना होगा और ये मेरे पास सेव हो गया। इसके बाद इसी को मैं अगर ड्राइंग की सूरत में जैसे कि ऑटोकैड के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मुझे ड्राइंग की फ़ाइल चाहिए होगी, तो उसके तो खैर बाकी तरीके भी हैं, लेकिन अगर आप गूगल मैपर को यूज़ करते हुए इसको ड्राइंग की फ़ाइल बनाना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट वेक्टर लाइडर पे ही जाना है, लेकिन यहाँ पे आपने फॉर्मेट ड्राइंग, तो जिसमें ड्राइंग ये यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ये ड्राइंग DXF के ऊपर ड्राइंग और इसके बाद ओके। तो इसके बाद यहाँ पे ड्राइंग वर्जन भी आपसे मांग रहा है। अगर आपके पास ऑटोकैड 2000 फ़र्ज़ कीजिए अगर आपके पास अप वर्जन हो तो फिर तो ठीक है, अगर डाउन वर्जन हो तो आप उस डाउन वर्जन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास ऑटोकैड की वो फ़ाइल ओपन हो सके। ओके, और यहीं डेस्कटॉप पे मैं इसको नाम दे देता हूँ जी डेटा 1 2 3 के नाम के याद दहानी के लिए सेव, और ये मेरे पास सेव हो गया। चंद सेकंड का आपको वेट करना होगा बस, इसके बाद ये सेव हो जाता है। इसके बाद फिर दोबारा मैं फ़ाइल पे जाता हूँ और इसी डेटा का मैं लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी चाहता हूँ, तो मैं यही एक्सपोर्ट वेक्टर लाइडर फॉर्मेट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ जी CSV, ये CSV पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो ये जो कि मैंने इंपोर्ट किया था तो वो मैंने UTM की सूरत में इसको इंपोर्ट किया था, लेकिन अब मैं इसको अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो ये CSV जो मेरे पास एक्सपोर्ट होगी यानी कि एक्सेल की फ़ाइल, तो ये उन्हीं पॉइंट को मैंने चूँकि सेटिंग इसकी लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की है, जैसे कि आप यहाँ नीचे देख भी सकते हैं, तो ये मेरे पास लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में अब ये एक्सपोर्ट होगी। तो इसको मैं ओके करने लगा हूँ और अगेन यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। बल्कि इससे पहले अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट बाउंड पे देखिए कि ऑल लोडेड डेटा पे क्लिक है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो आप इस पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। और डेस्कटॉप पर ही मैं इसको भी सेव करने लगा हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ जी लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, यानी कि लेट और लॉन्ग, ठीक है, और सेव करने लगा हूँ। तो जस्ट सेव पे मैंने क्लिक किया, यानी कि मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स में आप इसको सेव कर सकते हैं और ये मेरे पास सेव हो गया। तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और गूगल अर्थ प्रो को भी ख़त्म कर देता हूँ और ये मेरे पास वो प्रो डेटा के नाम से आ गया है, तो उसको मैं सबसे पहले ओपन करने लगा हूँ। तो ये मेरे पास उस लोकेशन पे ये कोऑर्डिनेट चले जाएंगे कि जिस लोकेशन पे मैंने इस डेटा को कलेक्ट किया है, बजरिया टोटल स्टेशन वगैरह। क्लोज़, और ये आप देख सकते हैं ये प्रो डेटा मेरे पास का आइकन भी आ गए और ये मेरे पास वो लोकेशन आ जाती है जिसमें हमने ये सर्वे डेटा कलेक्ट किया था। ये जितने भी पॉइंट जहाँ पे भी पड़े गए हैं, हिली एरिया का रोड सर्वे हुआ था, तो ये वो तमाम आ गए मेरे पास। ये वो करेक्ट सेक्शन को शो कर रहे हैं और इसी तरह ये जस्ट समझाने के लिए था। तो यही, अगर ये तो जस्ट पॉइंट्स हैं तो जो कि शो कर रहे हैं। अगर आपके पास ड्राइंग की कंप्लीट फ़ाइल हो, जैसे कि जिसमें रोड डिज़ाइन किया गया हो या फिर कोई बिल्डिंग डिज़ाइन किया गया हो, उसको भी आप गूगल अर्थ प्रो पे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या है, सिविल 3D की मदद से वो होगा और उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो मौजूद है उसमें इसका प्रॉपर तरीका बताया गया है। तो इसके बाद मैं दूसरा जो डेटा ड्राइंग है वो ये मेरे पास आ रहा है, इसको मैं ओपन करूँगा तो जस्ट वही पॉइंट शो हो रहे हैं। और इस तरह लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को मैं ओपन करने लगा, जो कि इसको मैं एक्सपोर्ट किया था। तो ये आप देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड,
तो और ये इसके एलिवेशन आ गए हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, याद रहे कि ये लॉन्गिट्यूड है और ये लेटीट्यूड है, सेकंड जो है मैं डिलीट करने लगा हूँ। और अगर इसको मैं इंपोर्ट करना चाहूँ गूगल अर्थ प्रो में, या फिर इसको मैं वो डेसिमल फाइल में लेकर जाऊँ, तो उसका तरीक़ाकार मैं इसमें वीडियो में आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास डिग्री मिनट सेकंड साथ में शो में, और इसको हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। इनके डिग्री मिनट सेकंड को हमने हटाकर इसको डेसिमल फाइल में लेकर जाएं, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने जस्ट एक कॉलम को सिलेक्ट करके कंट्रोल C कर देना है, यानी कि कॉपी, और कोई दूसरी शीट ओपन करके यहीं पे कंट्रोल V करके इसको आपने थोड़ा सा सेपरेटली सेटिंग इसकी कर देनी है। तो सेटिंग में क्या करता हूँ जी, यहाँ पे इसी को मैं क्लिक करता हूँ, सेकंड शीट में मैं काम करने लगा हूँ अभी, और डेटा पे जाना है और यहाँ से टेक्स्ट टू कॉलम, और उसके बाद फिक्स्ड विथ PO, नेक्स्ट, और यहाँ पे जितने भी ये डिग्री मिनट्स हैं यहाँ पे मैं एक अलग से कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट और फिनिश। तो ये मेरे पास तमाम तर सेपरेट हो गए हैं। तो ये डिग्री है, तो डिग्री के कॉलम को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसी तरह जो मिनट्स हैं उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये दोनों को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और मेरे पास जस्ट ये 3 रह गए हैं। तो इनको मैं अभी कंबाइन करूँगा, तो इसका आपको फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो फार्मूला कुछ यूँ होगा कि आपने किसी जो नेक्स्ट है खाली कॉलम, उस पर आपने किसी एक रो में क्लिक करना है, यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई करना होगा, इक्वल टू फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड डिवाइड बाय 60 और प्लस थर्ड कॉलम, फिर इसके बाद डिवाइड बाय 3600 यानी कि 3600, और एंटर। और ये मेरे पास इसकी डेसिमल वैल्यू आ गई है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और यहीं से आप इसको डबल क्लिक कर दीजिए, और ये नीचे तक जितने भी हमारे पास ये कॉलम्स हैं इन पर ये फार्मूला अप्लाई होकर ये मेरे पास आ गया है आगे 73.24, यानी कि हमारे पास जो लेटीट्यूड है फर्स्ट जो था हमारे पास वो क्या था, ईस्टिंग था। तो ये हमारे पास इसकी आ गई, और इसी तरह आप सेकंड की भी करके इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको समझा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इसमें जो हमारे पास डिग्री मिनट सेकंड है तो इसको हमने कैसे सेपरेट करना है। सो ये तरीक़ाकार था आज ग्लोबल मैपर को यूज़ करते हुए। उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।